हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे से हो रही है और आज है 8 तारीख। तो जब से मीनू गई तब से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है और मन भी नहीं करा था, मगर आज थोड़ा सा मैंने कहा चलो अब कब तक। वही है ना कि किसी के साथ कोई नहीं जाता और धीरे धीरे हमें भी उभरना पड़ेगा, है ना। अब उसी चीज़ के बारे में सोच रहे, पूरी फैमिली में सब वही बातें चल रही वही है। तो फिर अब सोच सोच के दिमाग भी ख़राब हो रहा है कि क्या हुआ कैसे हुआ, है ना। अब कर भी क्या सकते थे, हमारे हाथ में कुछ था नहीं। तो उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो तब भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो आज से मैं नए सिरे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिन का गैप जो बीच में आ गया तो अब ऐसा लग रहा अब नया मतलब शुरू से फ्रेश होके दोबारा से बना रही हूँ, है ना। सारा कुछ छोड़ छाड़ के अब कर भी क्या सकते हैं। तो वही रहता ना कि जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता और भगवान ने मनुष्य को ऐसे बनाया है कि मनुष्य भूल जाता है और अगर भूले ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए ना भगवान ने ना मनुष्य को ऐसे बनाया कि जो हमारे साथ बीतता है होता है तो हम वो धीरे धीरे करके एकदम से तो नहीं भूल पाते, मगर धीरे धीरे करके भूलने लग जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। और तभी ज़िंदगी चलेगी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो बस वही मैंने कहा आज से थोड़ा शुरू करती हूँ, फिर नहीं तो दिमाग में ना अब थोड़ा इसमें मेरा ये होता है कि माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कहीं पे भी कुछ भी जाने का मन करो, इतने दिन से हॉस्पिटलों के ही चक्कर लग रहा है। 1 तारीख से लगातार हमारे, 31 तारीख से लगातार एक आध दिन नहीं गई होंगी, नहीं तो डेली हॉस्पिटलों के चक्कर। तो मैंने कहा थोड़ा सा माइंड भी अपना चेंज करते हैं। और वही है ना, फैमिली में वही बातें चल रही है, सबके मन में वही चल रहा है वही चल रहा है, तो थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा हमें, है ना। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसके बाद तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कितनी तारीख को, 4 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब, पेट में इतना दर्द और फिर पेट दर्द से वही याद आ रहा कि मीनू के साथ ऐसे हुआ था पेट दर्द से, फिर घबराहट। फिर आज मेरे को चौथा दिन है लगातार हॉस्पिटल जा रही हूँ। 4 तारीख से, हाँ शायद पहले दिन गई, फिर डॉक्टर ने दिखाया। फिर पहले तो मैं 1-2 दिन घर में रुकी, मैंने कहा चलो ऐसे ही हो रहा होगा। फिर 2-3 दिन बाद फिर वही सब ने बोला कि नहीं लापरवाही बिल्कुल नहीं करना, ये तो गुस्सा करते हैं बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। तो वही मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। कल टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, फिर आज जा रही हूँ मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने फटाफट जो भी था काम धाम करा, झाड़ू पोछा करा, नहाना धोना हो गया। मम्मी के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। और बच्चे तो पता नहीं क्या बनाती है, साक्षी की छुट्टी आज, तो क्या बनाती है देखते हैं ना। और ये चले गए सुबह सुबह चंडीगढ़, तो मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने कहा चलो काम हॉस्पिटल जाना ही है मेरे को डॉक्टर के पास, तो काम ख़त्म करके चलती हूँ, है ना। तो आज मेरे जीवन का एक स्पेशल डे भी है, स्पेशल दिन है। तो मैंने कहा चलो आज से दोबारा ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। वैसे तो कल तक तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार, क्योंकि आज है अनीस का बर्थडे है और अनीस के बर्थडे के दिन हमेशा नाइंसाफ़ी हुई इस बेचारे के साथ शुरू से। जो पहला बर्थडे था वो भी नहीं मना पाए, उसका दूसरा बर्थडे भी नहीं मना पाए। और हर साल उसके बर्थडे में क्या होता है, या तो पहले ही मना कर देता है, या तो ठंड हो जाती है, या उसके पापा नहीं रहते, या कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होता है कि सेलिब्रेट हम कर ही नहीं पाते। साक्षी का तो थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है, मगर साक्ष अनीस के साथ शुरू से ऐसे ही हुआ। तो आज है अनीस का बर्थडे, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना उस पर, है ना। तो चलो उसको भी ज़रा बधाई देती हूँ। वैसे तो मैंने दे दी उसको, सुबह उठ गया था वो टाइम से। उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ और फिर चलती हूँ डॉक्टर के पास। क्या करे यार, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं आजकल। हैप्पी बर्थडे अनीस। थैंक यू। इन्हें देखी बोली थी, हाथ जोड़ के बोल दे, सबको बोल दे थैंक यू। धन्यवाद। और ये देखो ये सामने, ये देखना ये छुप गया। अब बताती हो कौन है। ये इंसान ऐसा है ना, ये और छुपे जा रहा है। ये कल आ गया था मेरे साथ, मैं कल गई थी द्वारका मोड़, तो द्वारका मोड़ से गिफ्ट मिला है मुझे। ये देखना, ओ खोले, सोने दो भी। सोने दो, चल उठ गया तो। ये राधे राधे तो बोल दे। राधे राधे। तो क्या हो, शर्म क्यों आ रही तेरे को। अभी तो सो के उठी है। तो दोनों के दोनों अभी बिस्तर में ही है। ये भी क्या याद रखेंगे, ताई सीधे सो के उठे, हम मुंह पे कैमरा ले आई। तो चलो चलो उठो रे, फ्रेश हो जाओ फटाफट, ठीक है। 8:30 हो गया वो देखो टाइम। क्या करोगे जिंदगी में। भैया को विश किया, भैया को विश किया। ये कल आया था मेरे, हैप्पी बर्थडे क्या बोल रहे थे। अच्छा, ये कल आ गया था मेरे साथ, तो ये रात को रुका, कह रहे कल भैया का बर्थडे है, तो ये रुक गया था। है तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है साक्षी।
अब पता नहीं, कह रही मैं बनाऊंगी मम्मी, तो मैं अपने लिए और दादी के लिए बना देती हूँ, और तुम लोग है ना। गरम कपड़े खुल गए अब, क्योंकि हो गई ठंड शुरू। अब भाई दिल्ली में ठंड पड़ने लग गई बहुत ज़्यादा। गरम कपड़े हमने भी निकाल दिए। इन लोगों के लिए तो नहीं पड़ी, मगर मेरे लिए तो सबसे पहले ठंड आ जाती है। मैं नहीं देख रही कि कौन पहन रहा कौन नहीं पहन रहा, मैं खुद ही पहन लेती। कौन है ये? क्या लिखा हुआ है? बाद में, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे मुंह पे क्या अपना क्या वो ला रहा फोन, बल्ले बल देखो। चलो यार, तुम लोगों के पास क्या लिखा हुआ है? अगर पहाड़ी होकर बल और भयंकर नहीं बोला तो किस बात के पहाड़ी हो? अच्छा, अगर पहाड़ी हो के भयंकर और बल नहीं बोला तो किस बात के पहाड़ी हो? तू बोलता है तू भयंकर बोलता है, बल तो नहीं बोलता, भयंकर है ना। वो आदत है मेरी बनानी। तो बच्चे देखना कैसे बोल रहे हो बल, तो बल तो हमारा लगता ही है, पहाड़ियों में बल तो होता ही है। नहीं वो हर हाँ सेंटेंस के बाद। हाँ बल 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 तो हम निकलता ही है मुंह से। नहीं, बल तो मेरे से भी निकलता कई बार। पर तू भयंकर बोलता जाता, तेरे मुंह से निकलता भयंकर। चल यार, ये तो अपना आराम से उठेंगे, मैं करती हूँ और फिर निकलती हूँ। खुशी आएगी मेरे साथ। चलो, तो नाश्ता भी बना के तैयार कर लिया है, बस सब करते हैं मैं और मम्मी, और फिर बच्चे तो करते रहेंगे, फिर हमें निकलना भी है, 9 बजने वाली है। तो नाश्ते में बनाया आज मैंने राई की हरी सब्जी, कल मैं बाज़ार से लेके आई थी राई, रोटी चाय और थोड़ी सी रात की पनीर की सब्जी थी। तो मैंने कहा दिव्यांशु आया है यार, तो क्या बनाऊँ सब्जी की, आज की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मेन होता है बस कि पनीर बना लो। सब्जियों के साथ किस किस के साथ ये दिक्कत हो रही है यार, सब्जियों की आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या हरा 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 दिख रहा बस बाज़ार में। चलो फटाफट नाश्ता करती हूँ, पहले मम्मी को देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर निकलती हूँ, है ना। है तो 9:30 का टाइम हो गया है, नाश्ता पानी हो गया, साग से तो बना रही अभी, ये तीनों कर लेंगे भी नाश्ता थोड़ी देर में। तो मैं और खुशी चलते हैं। और मेरे को ना ऐसे हो रहा है, धक 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 हो रहा है यार, पता नहीं रिपोर्ट में क्या आता है, क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि परहेज का खाना ना बताएं। कई दिन से ना दिमाग ऐसे हो रहा था ना, देखो आज कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए कि नॉर्मल है जो भी है रिपोर्ट ना, तो तब, क्योंकि हमेशा ही कुछ भी चीज़ का रिजल्ट आता है ना तो धक 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 हमेशा ही होता है, क्योंकि आजकल बीमारियों का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा घबराहट हो रही है। बस अब निकलते हैं। चल साक्षी ठीक है, तो ट्यूशन चले जाइए अपना। हाँ, तो अब निकलते हैं हम ना। ये हो रहा आज पानी का छिड़काव, पॉल्यूशन इतना बढ़िया ना कि सरकार जी, अब सरकार थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क रहा है, पानी की वैसी ही कमी है दिल्ली में। चलेंगे उधर। पहुंच गए हम झंकार रोड पे, और खुशी आई आज मेरे साथ, क्योंकि मुझे हो रहा था धक धक धक। इसने बोला कहीं चाची को चक्कर ना आ जाए, इसलिए वो साथ में आई है मेरे। बस ही मिल जाते हमें। तो डॉक्टर के पास से भी आ गए हम लोग, दोनों के दोनों भटकते भटकते ही आ रहे हैं। आज टाइम भी काफ़ी हो गया, और क्या ही बोले अब, ऐसी न्यूज़ मिलेगी बताऊँ तो कैसे बताऊँ। ये हंस रही है, बता हैं मेरे पे बीमारी निकली है और ये हंस रही है, तभी घर जाके बताऊँगी, नहीं तो ये हंसती रहेगी। कि हमें अपने लिए ना लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खैर मैंने लापरवाही तो नहीं करी थी, पर जब दर्द उठा तो मैं भी भागी, और उन्होंने तो 5 दिन बाद बोला था कि 5 दिन बाद आना, मगर वो खुद ही बोल रहे थे कि अच्छा हुआ तुमने टेस्ट करवा दिया। इधर से चलते यार, वही तो टाइम से रहते हैं, अपना इलाज कराओ और अपने साथ बिल्कुल लापरवाही मत करो। हम तो लापरवाही का नतीजा देखा इसलिए भागे हम फटाफट, है ना। वही तो अब घर जाके बताती हूँ दोस्तों क्या निकला है, पर इलाज है उसका, ऐसी कुछ सीरियस नहीं है। ये कह रही वो सस्पेंस नहीं है यार, आराम से बोलूँगी ना तो हंस जाएगी, पीछे से मेरी खट्टी हो जाएगी। तो वही है ना कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, दवाई ले आऊँ, दवाई लेके आ गई हूँ, हो जाएगा ठीक। चलता रहता है इतना ज़िंदगी है, तो उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। तो ज़िंदगी क्या काम की जो उतार चढ़ाव ही नहीं देखा, है ना। खुशी खुशी या गम गम भी नहीं होना चाहिए, कभी खुशी कभी गम। ये देखना, ये मेरे को भी हंसा रही है, मेरे पे बीमारी निकली है इसको हंसी आ रही है। आपकी दुख का निवारण है वो। सही बात है। वैसे आधी बीमारी तो ऐसी ही चली जाती है ना। खुश रहो, हंसो। अब ज़्यादा सोचेंगे और बीमार पड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत सोचो और फिर ठीक हो जाओ। चलो देखते हैं, है ना। 1 महीने बाद फिर कराऊंगी यार, 1 महीने बाद फिर टेस्ट कराऊंगी। पता तो चलना ही चाहिए। अरे दर्द तो अभी भी हो ही रहा है यार, हल्का हल्का।
आप तो भूखा लो मेरा ना आप तो भूखा लो जा खा के आई थे आप कुछ? खा के तो आई मैं। हाँ खा के आई थी मैं तो नहीं आई खा के। अरे मैं तो भूल गई कि इसने खाली पेट गई है। इतनी डाइटिंग मत कर, दिमाग खराब मत कर। खाना खा के झूठ बोल रही है। 3 पराठा खा के जाइए चाहे दगड़े आओ और अब बनी में खाएगा नहीं खा दिखा नहीं खा मीज बिसर गयो कि मिल खा कि नहीं खा जय हिसाब से मतलब भूख लग गया है। चले आ रहा ना हम कार पहुँच रहा और हाथ भी पटे क्या मैं हाथ बारी उन्हें खैरा क्या मिलता है उन्हें झनगार बड़ा रिक्शा नहीं मिल पैदल पैदल लगे। अच्छा तो दोस्तों घर पहुंच गई और घर पहुंचते ही पहले मैंने 2 गिलास पानी पिए। ऐसी प्यास भी लग रही थी और बहुत ज़रूरी हो गया पानी पीना। पता है तेरे बर्थडे वाले दिन क्या गिफ्ट मिला मेरे को? मेरे को क्या मिलेगा? मुझे क्या मिला पहले ये भी तो। क्या मिला? पथरी मिली है दोस्तों, मेरे को पथरी निकली है वो भी किडनी में। मजाक नहीं करी तू, मजाक समझ रहा होगा, कसम से कह रही हूँ। पानी क्यों नहीं पी रहा? पानी पी तो यार, जब से मेरे पेट में दर्द हुआ ना तब से मैंने पानी की मात्रा बढ़ा दी थी। बहुत ज़्यादा पानी पीने लग गई थी मैं। देखना तो मेरी बोतल में ऊपर जाती गर्म पानी गुनगुन, मतलब गर्म नहीं ज़्यादा गुनगुना। तो मेरा अचानक से डॉक्टर ने क्या बोला है, कैसे ठीक होगा? दवाई दी है। हो जाएगा, उससे कितने दिन लगेंगे? कह रहे 1 महीना तो कम से कम देख लो। 1 महीने की दवाई दी है और मैं सिरप नहीं लाई यार पीने वाली, वो लानी टैबलेट। अरे यार वो अरे मम्मी वो गले में नहीं जाता यार, गोली चली जाती है। वो जो वो रहते हैं ना पीने वाली दवाई, वो मेरे गले से वैसे नहीं उतरती। बड़ी मुश्किल से तब मैंने उनको मनाया कि मैंने कहा मैडम मुझे प्लीज़ खाने वाली दे दो, पीने वाली मत दो। मैं भले पानी ज़्यादा पी लूँगी, पानी के लिए बोला मैं ज़्यादा पी लूँगी जितना हो सके। तो कह रहे अभी छोटी है, मतलब शुरू हो रही है, तो कह रहे पानी से निकल जाएगी। और क्या बोलते हैं उसको, मैंने कहा 1 महीने बाद फिर टेस्ट कराऊँ। कह रहे ज़रूरत नहीं है मगर मैं कराऊँगी, क्योंकि इसको ना हल्के में नहीं ले सकती यार इस चीज़ को। तो पथरी बोला है, बाल और फैटी लीवर भी आ गया मेरा। कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। कॉफ़ी से फैटी लीवर ये कह रहा कम हो जाता है, कर देता है। तो और गैस की तो होता ही है, ये सब हो गया तो गैस में। क्योंकि मेरा दर्द ना यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पे, और उसके बाद एक दिन तो लूज मोशन हुए पूरे मेरे को। जिस दिन मेरे को दर्द हुआ था 4 तारीख को शायद है ना, 4 या 3 या 4 तारीख को, तो उस दिन मेरे को लूज मोशन हुए पूरे दिन। तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन से मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने कहा क्या पता गर्मी होगी पेट में या जो भी है। मैंने कहा 1 दिन होने देते हैं। 1 दिन मैं नहीं गई डॉक्टर के पास, फिर दूसरे दिन दवाई मंगाई मैंने मेडिकल स्टोर से, उससे ठीक हो गया, पर दर्द नहीं गया। दर्द का ज्यों का त्यों, पेट ठीक हो गया। फिर तीसरे दिन मैंने बोला यार अब तो जाना ही पड़ेगा। 3 तारीख को हुआ था शायद मेरे को दर्द। हाँ फिर वो दर्द मतलब ऐसे हुआ, और बार भी होता था ऐसे, मतलब हल्का फुल्का होता था, और जैसे ही पेट साफ हो गया तो ठीक हो जाता था। तो मैंने कहा इस बार भी ऐसे ही होगा। तो ऐसी मैं 2 दिन मैंने लापरवाही कर दी। तीसरे दिन जब बिल्कुल ही दर्द ख़त्म ही नहीं हुआ मेरा, ज़्यादा बढ़ने लग गया, तब गई मैं। तो डॉक्टर ने बोला था 5 दिन की दवाई लो और टेस्ट करवा लेना। तो 5 दिन के बाद बोला था, मतलब टेस्ट अभी कल के लिए बोला था, कल परसों के लिए। तो मेरे को फिर अगले दिन भी दर्द ख़त्म नहीं हुआ। दवाई खाने के बाद 2 खुराक खाई, 3 खुराक खाई, तब भी दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं, एक तो मीनू का केस हो रखा था तो उसके मारे और डर लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, कल मैं गई पालम से और टेस्ट वगैरह करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो लीवर का भी करवाया था और थायराइड का करवाया था। थायराइड तो मेरे को है ही, तो थायराइड का तो करना ही था। तो थायराइड तो ठीक है, थायराइड कह रहे ठीक है, मतलब नॉर्मल है, जो दवाई खाओगे वही खाते रहना। तो थायराइड ठीक है, और लीवर फैटी लीवर निकला, और कह रहे किडनी में 3 उसकी बोला उसने, पीछे क्या है एम आता है क्या आता है पता नहीं, 3 उसका है। कह रहे अभी शुरू हो रही है, ठीक हो जाएगी। कह रहे मतलब पानी उनी पियो और बीज वाली चीज़ें मत खाना। मगर जो दर्द था ना, ये दर्द जा रहा था मेरी कमर पे। तो आज डॉक्टर बोल तो रही थी, कह रहे कि अच्छा हुआ तुमने करवा दिया टेस्ट, अगर नहीं करवाते तो कह रहे मतलब नहीं तो करवाना तो था ही मेरे को, मगर उन्होंने बोला था कि 5 दिन बाद करना। तो कह रहा अच्छा हुआ आपने टेस्ट करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, तो रिपोर्ट आ गई है। तो कह रहे तब इलाज भी चालू हो जाएगा टाइम से ना। पर भाई जो दर्द हो रहा था ना, वो कमर पे जा रहा था मेरा दर्द। सुना तो था मैंने पथरी का दर्द कमर पे जाता, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया। जब मेरा हो रहा था तो मैंने गौर नहीं किया कि यार ऐसे भी हो सकता है। मतलब पथरी का तो मेरे को था ही नहीं, मुझे लगा नहीं होगा, मुश्किल है। मगर अब क्या करें, परहेज। फिर वही पानी तो मैं पी लूँगी, खैर पानी पीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो जितना मर्जी उतना पी लूँ। अब 1 महीने बाद देखती हूँ क्या निकलता है रिज़ल्ट।
वही है ना, कभी कभी हम सोचते कुछ और हो कुछ जाता है। चलो कोई नहीं, ज़िंदगी का नाम है यही। बीमारी मिली है तो इलाज भी मिला है साथ साथ में, हो जाएगा यार। ज़्यादा घबराएंगे तो, ज़्यादा तो सोच सोच के घबराहट हो रही थी मेरे को कि पता नहीं क्या निकलता है क्या निकलता है, कहीं कुछ सीरियस बीमारी हो जिसमें कुछ चीर फाड़ ना हो, कुछ ना हो। भाई मुझे तो टेंशन ज़्यादा इस चीज़ की हो रही थी, पर ये चीज़ है, चलो हो जाएगा, देखते हैं। नहीं तो कुछ घरेलू उपाय भी होगा ही। हमारे यहाँ गैस का पानी पीते हैं, गैस तो है ही, नहीं होंगे तो मंगा दूँगी। खैर गैस का पानी पीऊँगी, उससे भी हो जाता है, निकल जाती है उससे भी। मगर अभी कल तक ज़रा आराम मिल जाए। दर्द में तो दर्द हो रहा है मेरा, बस मेन चक्कर हो रहा है दर्द की वजह से दिक्कत हो रही है। खाना खा रही हूँ तब दर्द हो रहा है, खाना नहीं खा रही हूँ तब भी दर्द हो रहा है। चलो कोई नहीं, ये तो लगा धंधा है। बीमारी पता चल गई, इलाज शुरू हो गया, तब उतनी टेंशन नहीं है ना। तो बस, और अभी तक मैंने ना गर्म कपड़े भी नहीं निकाले, कुछ कुछ निकाल रही हूँ। 2 सूट निकाले थे, एक आज सुबह ही निकाला, एक कल निकाला, और अब निकाल रही हूँ। मैं भी खाना बन रहा है नीचे, तो वो उतनी देर में क्या करती हूँ, अपने कपड़े निकाल देती हूँ और थोड़ा धूप लगा देती हूँ यार, है ना। करेगा मेरी मदद, करेगा ना। उदास हो गया मेरा बेटा, उदास मत हो जाएगा, सब ठीक है। बी पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा, नेगेटिव कभी नहीं। वजन घट रहा है आपका। बता, इसको मेरे वजन की पड़ी है, छोड़, मेरे को वजन की नहीं है, ठीक है। मेरे को ये है कि मेरा पेट ठीक रहे। अभी तक ठीक चल रहा था मेरा, बस ये पहली बार हुआ, मतलब पहली बार ही हुआ मेरा ऐसा। नहीं तो अभी तक मेरा भगवान की दया से टचवुड पेट वूट ठीक रहता था। तो चलो कोई नहीं यार, होता है ना, जिंदगी है, लगा धंधा है। चल यार, मेरा हाथ थक गया। हॉस्पिटल से आ गए। सबसे पहले देखो मैंने अपने गर्म कपड़े निकाले, उतने दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, और सबसे पहले मैंने कपड़े निकाले और कपड़े सुखाए। उस समय तो धूप थी, मगर अब धूप चली गई है, ठंडा हो गया। मैं उठाती उनको और फोल्ड करके भी रखना है, क्योंकि अनीस जी तो सो रखे हैं, तो अनीस तो करेगा नहीं। आज उसका बर्थडे, वैसे भी वो भाव खा रहा है। पीछे हो रहा शायद भागवत हो रहा है, क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही तेज़ तेज़। तो बस ये मैं फटाफट उठाती हूँ ना। तो छत से भी मैं कपड़े लेके आ गई हूँ और फटाफट फोल्ड करती हूँ। अलमारी मैंने खाली कर रखी है, उसमें लगाती हूँ। और बाकी शाम का हमारा कुछ प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मन किसी का नहीं है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस जी, है ना। तो दोस्तों, अब इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो होता है ना, एक दिन भी मिस हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। मेरा तो काफ़ी हो गया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को प्यार सपोर्ट देना ज़रूर। तो चलो, इस वीडियो को इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे।